दोस्तों, पुरानी हिंदी फिल्मी दुनिया में अगर ऑर्केस्ट्रा का किसी संगीतकार ने सबसे शानदार और बड़ी संख्या में साजिंदों के साथ इस्तेमाल किया है तो वह हैं शंकर जयकिशन। जिस बड़े स्तर पर शंकर जयकिशन की जोड़ी ने वादकों की फौज को अपने संगीत के लिए इकट्ठा किया था, उसकी मिसाल किसी हिंदी फिल्म संगीतकार के साथ मिल पाना शायद बहुत मुश्किल है। अब लौट चले, अब लौट चले। शंकर जयकिशन की बेहतरीन मिसाल के तौर पर जिस देश में गंगा बहती है के गीत अब लौट चलें, नैन बिछाए बाहें पसारे तुझको पुकारे देश तेरा। इस गीत में 60 कोरस कलाकार, 60 वायलिन वादक, 12 सेलो वादक, 4 डबल बास, 2 मैंडोलिन, 12 ताल अनुभाग, 2 सितार, 10 पीतल की तुरही, 6 पार्श्व लय और 2 मुख्य गायक। सहज है सीधी राह पे चलना, देख के उलझन बच के निकलना। 1961 की फिल्म में हुई इस फिल्म के गीत की रिकॉर्डिंग का किस्सा भी थोड़ा सा अजीब है। गीत की रिहर्सल सुबह 11 बजे फेमस स्टूडियो तारक देव में हुई थी। जगह की थोड़ी सी कमी थी। 100 कोरस के बड़े हिस्से को स्टूडियो के हॉल के बाहर बैठाया गया। अब आप देखिए ना, अंतिम रिकॉर्डिंग सुबह 3 बजे की गई, जब ट्रैफिक की आवाज़ नहीं आ रही थी। उन दिनों मुंबई की रातें शांत हुआ करती थी। अब लौट चले, अब लौट चले। इस गीत को ऑर्केस्ट्रा के साथ 6 माइक पर रिकॉर्ड करने का श्रेय रिकॉर्डिस्ट मीनू कत्रक को जाता है। संगीतकारों के साथ मुकेश जी और लता जी ने पूरे कोरस कलाकारों ने बिना ब्रेक के रिकॉर्डिंग पूरी करवाई। और उस समय आज की तरह मल्टी ट्रैक या ऑडियो पंचिंग की सुविधा तो थी ही नहीं। अब तो सिंगर लोग जो आते हैं स्टूडियो में लाइन दर लाइन गाते हैं और निकल जाते हैं, लेकिन वह ऐसा स्वर्णिम युग था जब सभी लोग जुनून के साथ अपने काम को बेहतरीन अंजाम देते चले जाते थे। अब लौट चले, नैन बिछाए बाहें पसारे, तुझको पुकारे देश तेरा। बहनों भाइयों, शैलेंद्र जी के इस गीत का संयोजन सेबेस्टियन और दत्ताराम ने किया था। दत्ताराम वही जो बाद में बहुत मशहूर संगीतकार के रूप में भी लोकप्रिय हुए थे। ब्लैक एंड वाइट के ज़माने का यह गीत आवाज़ों, संगीत के अद्भुत कमाल, शैलेंद्र के बोल, राज कपूर पद्मनी के बेमिसाल अभिनय का सदियों तक याद किया जाने वाला एक अमर गीत बन गया है। मुकेश जी के दर्द भरे गीत को रूह देना तो कमाल है ही, लेकिन लता जी का आलाप, शायद इससे बेहतरीन आलाप उन्होंने शायद ही कभी लिया हो। इस रूह की तरह इस आलाप में उन्होंने जान फूंक दी। लता जी के आलाप के स्वरों में हम ऐसे खो जाते हैं मानो हजारों सालों से कोई साधक अपनी साधना में जैसे विलीन हो गया हो। लता जी ने तीसरे सप्तक तक ऐसा आलाप दिया है मानो इन सुरों ने चांद को ही छू लिया है। यह गीत फिल्म इंडस्ट्री का एक माइलस्टोन है। इसे अब तक का सबसे बड़ा ऑर्केस्ट्रा के साथ गाने का गौरव प्राप्त है। तो बहनों भाइयों, गीतों की ऐसी कहानियां हमें भी चांद के पार ले जाने की प्रेरणा देती है और हम कल्पना और रिसर्च के ऑर्केस्ट्रा में डूबकर आपको फिर द हिस्ट्री ऑफ अमेजिंग सॉन्ग्स की तरफ ले जाने को
आमादा हो जाते हैं। तो बहनों भाइयों, जय हिंद, वंदे मातरम, और अपना ख्याल रखिएगा। हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं और जुड़े रहें प्रमोद कविताओं का आलोक के साथ।